दिल से सदैव गाओ, तो ये भूल जाएगा कि हम कोई कुमार है या फलाने है। याद आएगा कि हम उसी रूहानी प्यार के समुद्र के प्यार की नदियां हैं। हम उसी माशूक के रूहानी आशिक हैं। खो जाओ उसमें। जितना जितना खो जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली ये बाहर का वातावरण, ये देह का भान स्वयं भूल जाए। इसीलिए ये एक बाबा की याद का, एक बाबा के प्यार का, एक अपने प्यारे साथी का सुंदर यादों में लव में लीन होने के मीठे गीत है, जिसके लिए बाबा कहते रोज जब भी बाहर से कहां से भी आओ, कोई भी जरा सा डिस्टर्बेंस हो तो ये गीत गा के इस देह के भान से उड़ जाओ और बाबा के वतन में बैठ जाओ और बाबा के अपरम अपार महिमा के गीत गाओ। जिस बाप की दुनिया में कोई नहीं जिससे की तुलना करे वो बाबा, किससे करे तुलना। ये गीत जब हरे की दिल गाएंगी तब समझो मैं गोपी हूँ। अगर दिल से नहीं अंदर का आवाज है तो समझो मैं अभी बाबा की सजनी नहीं हूँ। मैं कुमार हूँ ये भूल जाओ, पर मैं सजनी हूँ ये याद करो। मैं युवा हूँ ये भूल जाओ, परंतु मैं बाबा की गोपिका हूँ ये याद करो। मैं बाबा की प्यार की पलकों में समा जाने वाली। खुद पलकों में समा जाओ तो कभी किसी को अपने पलकों में नहीं समाएंगे। जब खुद ही बाबा के पलकों में खो गया, उनको अपना पलक कहाँ जो दूसरे को अपने पलकों में छिपाए। भौरा फूल में छिपता, फूल नहीं भौरे में छिपता। तो मैं भौरा फूलों से खुशबू लियो और फूल में समा जाओ। जब खुद फूल में समा जाएंगे तो तेरे में कोई नहीं समाए। अगर इसी ज्ञान के रूहानी नशे में रहो तो बाबा की याद हम बच्चों को सदा निरंतर रहेंगी। जिसके लिए आज भी बाबा की मुरली में सुना होगा कि सवेरे सवेरे ये ड्रिल करो। कहा ना बाबा ने कि अगर कोई सेना में ड्रिल राइट नहीं करे तो उनको क्या किया जावे, डिसमिस किया जाए। तो हमारा रूहानी सेनापति है, वो हमें रोज रोज ड्रिल सिखाता है। ड्रिल तो वही होती लेकिन एक्सरसाइज कराते हैं। ये वो शरीर की एक्सरसाइज है, हमारी रूहानी एक्सरसाइज। ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज माइंड और बॉडी बोथ हेल्दी वेल्दी बना। तो हर एक ये
सवेरे में 1 घंटा कैसे भी समय निकाल, न हो तो आधा घंटा भी, ये इतनी फुल फोर्स से ड्रिल करो तो जैसे वो एक्सरसाइज करते तो पसीना आ जाता, वैसे हम ऐसी ये रूहानी याद में खो जाने की ड्रिल करें, जो हम इस दुनिया को भूल के अपनी दुनिया वतन में पहुंच जावे और वहां बाबा के पास खो जावे। तो हमारे इस ड्रिल से हमारा मन तन इतना शक्तिशाली बन जावे जैसे कि क्या उन्हों का पसीना आवे और हमारा खुशियां का रोमांच खड़ा हो। इसीलिए अगर पहले पहले अपनी स्थिति चाहते तो ये ड्रिल हर एक को दिल से प्यार से अपनी बाबा की यादों में खो जाने की करनी। तब हम पहले कहेंगी कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूल के मैं भी बाबा की एक लौली गोपिका हूँ, सजनी हूँ, बाबा की यादों में समाने वाली शिव की शक्ति हूँ। जिसको ये याद रहता तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा होगा कि तुम हर एक अपने को क्या समझो, आप इस रथ पर रथी बैठो और सारथी बाबा देखो। सारथी को अपने सारथी को रथ से चलाने वाला नहीं देखते तो खुद सारथी बन जाते, और फिर सारथी खुद बनते तो ये मोटर, ये मन, ये घोड़ा, ये बुद्धि चंचलता करती, क्योंकि अपने को सारथी समझते। आप रथी बनो पर सारथी जो है वो बाबा है। आप गाड़ी में बैठो, रथी बनो, परंतु सारथी बाबा है। तो सारथी के हाथ में रथी हो बैठो, निश्चिंत हो बैठो। इसलिए कहा कि अगर खुद को महारथी समझते, महारथी का बताया अर्थ कि साथी याद रखो। साथी याद रहेगा तो सारथी भी याद रहेगा। ये अनुभव करो, ये तपस्या वर्ष इन बातों के अनुभव के लिए है कि हमारा बाबा साथी है। हर पल ऐसा अनुभव करते कि मेरा बाबा साथी है। जो बाबा को साथी समझेगा वो कभी अपने को अकेला नहीं समझेगा। मैं अकेला होता, अकेलाई महसूस होती, उदासी महसूस होती, तो ये उदासी और अकेलाई तब महसूस होती जब बाबा से रूह रहान करने नहीं है। बाबा से रूह की राहत लो, रूह रहान करो और सो उसी के साथ, खाओ उनके साथ, बोलो उनसे, तो ये जो अपनी रूह की मीठी भाषा है वो तुम जान सकते हो। कईयों को रूह रहान नहीं करने आती, इसीलिए योग में बैठेंगे मजा नहीं आता। परंतु बाबा से रूह रहान करना सीखो तो योग में बहुत मजा आएगा। कभी किस लहर से बाबा से रूह रहान करो, कहा कभी साजन रूप से रूह रहान करो, कभी सखा रूप से रूह रहान करो, कभी सारथी रूप से रूह रहान करो, कभी माता रूप से रूह रहान करो तो कभी पिता रूप से,
कभी छोटा बच्चा बन जा करके माँ की गोद में समा जाओ, कभी बेटा बन करके बाप के प्यार में खो जाओ, कभी टीचर के रूप में रोरहान करे ज्ञान का मनन करो, तो कभी सतगुरु रूप में रोरहान करके उनके श्रीमत का पालन, तो कभी छोटा बेटा समझ करके उसी बच्चे से खेलो। तो ये दुनिया की जो कई बातें स्वयं को खींचती है, आकर्षण करती है, ये सब खत्म है। कई कहते माया की आकर्षण होती भिन्न भिन्न रूप में। अगर ये एकमात्र साधन आप रोज किसी न किसी संबंध से बाबा की याद में रुहान करने बैठो और उसी संबंध में बाबा को देखो, तो ये सर्व संबंध अपने को इतना अति प्यारा लगेगा, जो आप देखो कितना न उसी चीज से अपने में अनुभव कर। आप ऐसे समझेंगे कि बाबा मुझे उंगली पकड़ के चलता है। रोज आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा कि मैं साक्षात्कार करता हूँ कि बाबा आज मेरी कितनी रक्षा करता है। इसलिए गुड फ्रेंड बाबा है, खुदा दोस्त। ये मेरे फ्रेंड्स है, ये भूल जाएंगे। बाबा मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, बहुत प्यारा लगे। बाबा मेरा बंधु है और बाबा मेरा धर्मराज भी है, ये भी ख्याल रखना। बाबा मेरा सर्जन है, मेरी सब दुख दर्दों को दूर करने वाला। बाबा मेरा बोटमैन है, मेरी नैया को पार ले जाने वाला। बाबा मेरा आधार है, बाबा मेरा उद्धार करता है। ये बाबा का मंत्र दिन रात पढ़ो तो जो भी समस्याएं आती है उस सब का हल सहज हो जाएगा। आप लोगों को सही उत्तर, किसी घड़ी भी कोई समस्या आएंगी, सही उत्तर मिल जाएगा अगर बाबा के किसी न किसी जिस भी संबंध में उस टाइम जाओ, आपको देखो किधर भी हो सही उत्तर मिल जाए। क्यों कईयों को सही उत्तर नहीं मिलता और माया खींच लेती? क्यों बाबा से अपने सर्व नाते नहीं लगते या उनका अनुभव नहीं होता? क्यों नहीं होता? फिर उनका आधार है या तो बाबा पर निश्चय नहीं, या तो बाबा के ज्ञान का जो खजाना मिला है उसी की मस्ती नहीं, कदर नहीं। कितने मेरे अमूल्य रत्न है, उन रत्नों का कदर नहीं। या तो बाबा के को मैंने अपना हाथ दे दिया है वो सरेंडर में, तो ये न कारणों के कारण माया नीचे लिया। परंतु अगर बाबा के ऊपर में पक्का विश्वास है, खो गए हो, सरेंडर है, बाबा से सर्व नातों में रमन करते हो, तो ऐसे रमन करने वाला बहुत मस्त है। ऐसे मस्ती में रहने वाले को ये दुनिया याद कराओ तो भी नहीं याद पड़ती। आप तो कहते याद पड़ती, मैं कहती याद कराओ तो भी नहीं पड़ेगी। स्थिति वो चाहिए, और ऐसी स्थिति वाला ही तपस्वी कुमार कहलाते। वो ऋषि ब्रह्म ब्रह्म करके उसी में मस्त रहते। अरे हम ब्रह्म के भी मालिक के, ऐसे मालिक के मस्ती में नहीं खो सकते। कौन सी दुनिया की मस्ती आप लोग को पड़ी है? इसलिए जो ऐसी मस्ती में मस्त रहता, उनको ये बाहर की दुनिया की हवा नहीं लगेगी। ऐसे मस्ती में रहने वाला बाबा की सेवा करेगा, बस दूसरा कुछ नहीं देखेगा। दुनिया को देखते नहीं देखेगा। गया, काम किया, दफ्तर में किया, लेकिन आया जरूर ये अपना जो नशा है नारायणी वो चढ़ाएगा। कहाँ टाइम मिले उसमें रहे। ऐसे को सब टच होंगी बाबा की,
राइट प्रेरणा। कभी जो नहीं बाबा की प्रेरणा कैच होता, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, फिर देखो बाबा की टचिंग कैसे है। इसीलिए पहले तो दिल से पूछो, सचमुच मुझे ये अनुभव होता, मैंने सारा संबंध बाबा से जोड़ा है, या मुझे बाबा के सर्व संबंधों का इतना अति सुखमय अनुभव होता। हमें पता है कहीं कहते हैं मुझे तो होता ही नहीं, हम कैसे इसका अनुभव करें। मैं कहती हूँ उसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे करो, कैसे समझाऊं, कैसे करो। आप पूछो, आपका कोई प्रिय दोस्त है, मैं कैसे समझाऊं उसे वो आपका दोस्त प्रिय लगता है, कैसे समझाऊं। पर कहते हो ना मेरा ये गुड फ्रेंड है, तो क्या ये अनुभव नहीं हुआ कि गुड फ्रेंड है? जब इस समय स्थूल में गुड फ्रेंड का अनुभव होता, तो क्या जो हमारे को वेरी गुड बनाने वाला है वो दोस्त हमारे को अनुभव नहीं होता? अगर वो अनुभव नहीं होता तो बाकी मैं किसके गोप का हूँ, किसके आप कुमार बने हो, किसके बने हो? फिर तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहलाते? अगर वो अनुभव ही नहीं तो ब्रह्मा कुमार कैसे हुए? सिर्फ नाम के थोड़े हुए। इसलिए अगर ये अनुभव है तब तो मैं कहा अपने को न्यारा प्यारा कर सकती हूँ, आत्मा हूँ, ये दिल कर सकती हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिल कर सकूंगी। अगर ये नहीं अनुभव है तो मैं आत्मा दिल कैसे करूँ? इसलिए ये इस साल जो तपस्या दी है वो विशेष इसीलिए कि ये सब प्रकार का सुख का अनुभव करे। सदैव ये अनुभव होता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, ये अनुभव है। लेकिन अभी उसको परिवर्तन करो इस अनुभव से कि संस्कार आता नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार एक बाबा है, ये संस्कार है, ये भूल जाओ। इसको कहते योग गगन में जला दो। इस संस्कारों को मिटा के बाबा मेरा सब कुछ संस्कार है, प्यार है, जो है वो बाबा को देखो। तो जितना जितना आप बाबा को देखेंगे उतना ही आप सब कुछ भूल जाएं। इसलिए कहा, कोई पूछते हैं डैडी तेरा अनुभव क्या है? मैं कहती हूँ अगर कर्मातीत भी बनना है तो आप इसी नशे में रहो, देखो कैसे नहीं कर्मातीत। क्यों? एक बाबा से कुछ दुनिया ही नहीं है। तब कहा साथी भी है तो सारथी भी है, सर्व प्रकार से जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। भक्ति में गाया, ज्ञान में नहीं गा सकते। जिसका भक्ति में गाया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, गाया भक्ति में, भगत गा सकते। और हमें तो ज्ञान है, तो जब हमारा ज्ञान है तो ये सब बाबा के संतान आत्माएं है, तो ये सब हम बाबा के हैं। तो जहाँ देखो वहाँ बाबा की संतान आत्मा को देखो, बाबा का बच्चा है। इतना मेरी सारी दुनिया है, तो उसके लिए कितना हम बाबा और बाबा की संतान आत्मा को देखो, दूसरा देखो ही नहीं। फिर आपको किसी का भी ये बुरा है वो बुरी दृष्टि निकल जाएंगी, किसकी जो बुराई सामने आती है वो निकल जाएंगी। और जब बुराई निकल गई तो आपकी दृष्टि सबके लिए भलाई की होंगी, शुभ होंगी। चलते हुए मैं देखती हूँ कई बार ट्रक पर लिखा रहता है बुरी दृष्टि का वाले का काला मुंह, कुछ ऐसा शब्द लिखा रहता है, ऐसा नहीं। वो दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी दृष्टि का रखने वाला का काला मुंह, बाबा तो उससे भी करा मुंह कहता है काला। फिर हमारी किसी के अवगुण के लिए बुरी क्यों जाती? कोई दुनिया में अगर देखो रावण बुरा है, जो सभी के बीच में रावण है, बाकी आत्मा तो सबकी प्यारी मीठी है। तो हम आत्मा मीठी प्यार की देखो तो सब हमें प्यारे हैं। और अगर आत्मा को न देखो, बुरी दृष्टि से देखो, तो सब रावण है। तो हमें क्या करना है? प्यारे बाबा के बच्चों को उसी रूहानियत की दृष्टि से देखो, फिर न खुद की बुराई निकलेगी न दूसरी की बुराई का वर्णन करो। फिर न मैं बुरी बनूं न तू बुरी बनो, दोनों, तू भी अच्छा है मैं भी अच्छी हूँ।
तो इस आप लोग को मालूम है जब 2 साल पहले ये ग्लोबल कोऑपरेशन का वर्ष चला तो यही लेसन सभी को था, सबका पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव नहीं करो, है ये मिला था ना। तो पॉजिटिव माना सबकी ऊंचाई का वर्णन करो, नेगेटिव माना नीचाई का वर्णन नहीं। और जब ऐसे बन जाते तो फिर जो भी एक संस्कारों की आदतें है वो मिट जाएंगी। समझो आज मेरी एक आदत है परचिंतन करना, मैं मना करती हूँ नहीं करो फिर भी करते हैं, पर ये आदत क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये दिल के अंदर नहीं है कि बाबा ने कहा है तू भाई भाई देखो, बाबा ने कहा है तू सबका गुणग्राही बनो। तो बाबा की जो श्रीमत के महावाक्य है वो कानों में गुंजाओ तो जो रावण के मत की आवाज है वे बंद हो जाए। तो श्रीमत का आवाज सुनो, भगवानो वाच्य बुद्धि में रखो, पर रावण वाच्य नहीं बुद्धि में, वो है रावण के मत के वाच्य और वो है श्रीमत भगवानो वाच्य। और जब ऐसे हम महावाक्य बुद्धि में रखते तो हम महावाक्य सुनते, महावाक्य सुनाते। महावाक्य माना ही कल्याण के वाक्य, हमें महावाक्य सुनना है, बाबा का महावाक्य सबको सुनाना है, बस ये हमारी जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम महावाक्य सुनते दिल गदगद होंगी और महावाक्य बाबा का दूसरे को सुनाओ तो कल्याणकारी बने। तो हमारी जीवन का उद्देश्य है हम विश्व कल्याणकारी, तो हमें कल्याणकारी बनके कल्याण करना है, खुद का भी सबका भी। तो कल्याणकारी क्या कार्य करेगा? सुंदर कल्याण के बोल बोलेंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, सुनाएंगे भी। तो उसके लिए ये देखो, मैं सदैव बाबा के महावाक्यों का चिंतन करता और जिस किसी को सुनाता वो महावाक्य सुनाता या मन के वाच्य सुनाता। मन का वाच्य सोचेंगे, मन का वाच्य सुनाएंगे तो मन मत होंगी। महावाक्य सुनेंगे, महावाक्य सुनाएंगे तो भगवानो वाच्य श्रीमत, श्रीमत कल्याणकारी है, मन वाच्य अकल्याणकारी। इसलिए फिर घूम फिर के आती, बाबा ने तपस्या का वर्ष दिया, सबको तपस्या के लिए डायरेक्शन है कि ऐसा रिकॉर्ड रखो जो आपका रिकॉर्ड को इनाम लियो। याद है, ऐसा चार्ट रखो जो इनाम ले सको। वो इनाम क्या लेना है वो अपने को देखना कि मैं कितने इनाम का पात्र बन रहा हूँ। इसलिए सबको जो बुलाया है, बट्टी में बुलाया है, इतना आप सभी दूर दूर से खर्चा करके समय निकाल के दफ्तरों से छुट्टी करके जो आए हैं वो इसीलिए आए हो कि इस बट्टी से आप सभी इतना अपने में विल पावर भर के जाओ, बस ये अनुभव करके जाओ, मेरा साथी बाबा, मेरा सर्व संबंध बाबा, मेरा सारथी बाबा। बाबा में खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ, फिर देखो आपकी क्या स्थिति में। बस ये अनुभव 2 दिन कल बट्टी है, बट्टी में ये अनुभव करो, सचमुच हम बाबा तेरे प्यार में लवलीन। दुनिया को भुलाने का एकमात्र साधन है बाबा के में खो जाना, बाबा के ज्ञान के रत्नों से मनन चिंतन में रमन करना। फिर आप लोगों की बुद्धि जो भी कर्म करेंगी वो राइट करेंगी। अगर अपने को राइटियस हम कहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम अनराइटियस से सबको राइटियस बनाते। कौन सा धर्म स्थापन करते? एक सत्य धर्म स्थापन करते। तो सत्य धर्म राइटियस बनेंगे तब तो स्थापन करेंगे। अगर राइटियस बुद्धि नहीं होंगी तो हम कौन सा सत्य धर्म स्थापन करेंगे? हम दुनिया को अनराइटियस से राइटियस बनाते। तो खुद से पूछो, मैं राइटियस बना हूँ? मुझे सभी का सर्टिफिकेट मिलता कि ये इज वेरी राइट। हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा व्यवहार,
हमारी चाल दूसरे को राइट लगे, ये अपने को चेक करो। मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है सत्यता। जब आप हर एक बात राइट करेंगे तो देखो आप लोगों के दफ्तर में भी आप लोगों को कितनी न इज्जत मिलती कि ये बच्चा बहुत सत्यवादी है, ये बच्चा कितना नहीं सही काम करता। अपने दफ्तरों में भी रिकॉर्ड जीतना हो तो ऐसे राइट रहो, धीरेवत रहो। ऐसे दफ्तर में भी आप अपना जो भी कार्य करो वो इतना ब्यूटीफुल करो जो हर एक कहे कि ये सच्चा योगी कार्य क्या करता, भला इसके कार्य करना में सुंदरता है। कौन सी सुंदरता? चरित्रों की सुंदरता। फिर आप लोगों को सब दफ्तरों में फेथफुल मानेंगे। फेथ जीतना ये है बाबा का नंबर 1 रिकॉर्ड। हम सबके दिलों को जीते, उसके लिए हम फेथफुल कहाँ है, हमारे को देखना है। मैं बाबा का कितना फेथफुल हूँ, मैं सेवा में कितना फेथफुल हूँ, मैं अपने व्यवहार में कितना फेथफुल हूँ, मैं ईश्वरी परिवार में कितना फेथफुल हूँ। ये फेथफुल बनना बहुत बड़ा रिकॉर्ड। जो फेथफुल है, जिसने फेथफुली का रिकॉर्ड जीता, उसने सब कुछ रिकॉर्ड जीता। तो मैं फेथफुल हूँ, तो जो फेथफुल होगा वो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करेगा, उसे अवज्ञा होगी नहीं। मिसाल कोई कहता मेरी बुद्धि माया में गई, तो ये अवज्ञा है। फेथफुल माना मेरी जाएंगी नहीं। आप कहते जाती, मैं कहूंगी जाएंगी नहीं। आप सिर्फ फेथफुल बनो, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। कभी अपौत्रता का ख्याल नहीं आएगा अगर फेथफुल रहो। बाबा पर फेथ है तो खुद पर भी फेथ है। ऐसा फेथ रखने वाला फेथफुल है, और जो फेथफुल बनता उसको बाबा की मदद मिली। उसको फेथफुल के ऊपर कहा जाता है, जो बच्चा फेथफुल होता उसको माता पिता की दया की कृपा का हाथ होता। तो जो फेथफुल बनता उसके ऊपर बाबा की छत्र छाया होती, उसके ऊपर रक्षा होती, उसके ऊपर शक्ति की छत्र छाया बनता। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति फेथफुल रहे। तो फेथफुल की कहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जाएंगी, कहाँ भी नहीं जाएंगी। क्यों? वो जानता है फेथ माना बाबा की आज्ञा, आज्ञा माना फिर श्रीमत। इसलिए हम सदैव ये बाबा का मंत्र 3 शब्दों का सदा राह याद रखती। आज्ञाकारी बनो, वफादारी बनो और निरंकारी बनो। निराकारी, निरंकारी और आज्ञाकारी। तो उसमें आता है वफादारी। आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, निरंकारी बनो, निराकारी बनो तो निर्विकारी अवश्य रहे। ये 4 स्तंभ है। ऐसे 4 स्तंभ रखने वाला वो निर्विकारी बनो। स्तंभ है, फिर बोलती निराकारी बनो, निरंकारी बनो, आज्ञाकारी बनो तो निर्विकारी बनो। किसी प्रकार का भी देह अभिमान है, वो अनेक प्रकारों का विकार लाता है। हमारे को निरंकारी बनना है, देह अभिमान को जरूर त्यागना। तो ये कुमारों की भट्ठी माना ही है यज्ञ। ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में आप सभी कंगन बांधने आए थे, आप सभी तपस्या करने आए थे। इस तपस्या में अपना सब सुहाग करके जाओ, कंगन पक्का बांध के जाओ। ऐसे नहीं घूमने फिरने अब नहीं आए थे कि मधुबन देखने नहीं आए हो। तब कहा है कि हाँ पुराने आओ। तो जिसमें बाबा कहते हैं ना यज्ञ में सुहा होने आए, तो सुहा क्या होने आए हैं? सुहा माना ही मन मना, मन मना भाव हो गया, बाकी सब सुहा। हमारा मंत्र है, यज्ञ रचा जाता तो मंत्र पर आ जाता। हमारा मंत्र है मन मना।
ये धुनी लगाओ तो बाकी सब स्वाहा। तो हम यज्ञ में सब स्वाहा करने आए हैं, इसीलिए भट्ठी में आए। इसलिए कहा हम युवा है, हम कुमार है, नहीं, हम तो बाबा तेरी सच्ची सजनी है। तो जो संस्कार है वो बुद्धि से परिवर्तन होगा। हमें अनुभव होता सच बच हम बिंदु बाबा के पलकों में खो जाओ। कितना मीठा लगता है जब बाबा में खो जाओ, सामने बाबा, कुछ दूसरा नहीं दिखाई। ये योग की अगन और लगन जरूर सब में चाहिए। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब बातों का बैलेंस, फिर आप से जो भी कार्य होगा कहा वो राइट हो। फिर जो भी समस्याएं है आप लोगों की वे सहज समाधान हो जाए। बल समस्याएं पूछते हैं, मैं जानती हूँ, बल मैं कल हाथ उठाया कहीं इसमें बांधे ले आए। आप लोग तपस्वी बनो। देखो ये आप लोगों का बंधन माँ बाप का कैसे नहीं टूट जाता, जरूर टूट जाएगा। आकर उन्होंने रस्सी तोड़ देंगे अगर आप लोग का दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास वाला इस बंधनों को तोड़ देगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? अरे कोई छोटी लड़की थोड़ी हो, एजेड हो, कोई सगीर नहीं हो, मना अंडर एज के नहीं हो, एजेड हो, बुद्धिमान हो, परंतु एक होता है थोड़ा लड़ झगड़ के तोड़ना, ये राम। न लड़ो न झगड़ो, न जिद करो, न जोश करो, लेकिन स्नेह से शांति की किरणाएं देके, वाइब्रेशन देके, बिल्कुल धैर्यवत श्रेष्ठता बनो। देखो आप लोग को माँ बाप कैसे नहीं छूटी। अच्छा, कोई कहता है माँ बाप मैं तुम्हें अपना जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा, चुप रहो। अच्छा कहो ठीक, तपस्या करो, चलो ठीक है, आपकी नहीं आज्ञा है, अच्छा मैं नहीं जाता हूँ, बस। अरे युक्तियां हैं, कई प्रकारों से युक्तियों से आओ जाओ, लेकिन एकदम जिद करके झगड़ा करके घर का वातावरण खराब करके और निकलो, ये जोश फिर कभी कभी आगे चल करके कष्ट देगा। जोश में नहीं आओ, होश में रहो, पर प्रेम से, धीरता से, सहनशीलता से आप लोग जीत लेंगे। किसकी भी माँ को क्या जीतेंगे? अरे जब भी कहा है पत्थर को पिघला सकते तो माँ बाप की दिल नहीं जीत सकते? जरूर जीत लेंगे। कैसा भी पत्थर होगा वो पिघल जाए। आपकी शांति की उनको मिलेंगी किरणाएं, आप लोग जीत। लेकिन कहा जाता है सब्र वाले का साईं है। सब्र माना जो चुप रहता, जो शांत रहता, उसका साईं मदद करता। आप लोग को खान पान की तकलीफ होती है, बराबर है, लेकिन समय ऐसा है बहुत, अगर घर में झगड़ा करेंगे तो कहेंगे गेट आउट। गेट आउट कोशिश करके कभी नहीं होना। ठीक है मैं जाता हूँ, अकेला कमरा लिया, फिर लियो एक तरफ घर से तो झगड़ा करके निकले, पर अनेक दूसरी माया आती। या तो पहले इतनी स्थिति मजबूत हो फिर निकलो, नहीं तो स्थिति न मजबूत हो जल्दी घर नहीं छोड़ो। उनको धीरे से प्यार से समझाओ। अच्छा ऐसा समझाओ, चलो कोई ऐसी है घर में, मैं बनाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे को साथ देता हूँ, सिंपल खाओ, अरे सूखा रोटा खाओ, बस में और क्या। कभी ऐसा भी समय आएगा जो समय पर आप सूखा चावल खा के भी चले। समय है आपको अच्छा भोजन भी मिलेगा। मिलिट्री में रहते, बाहर में रहते, कई बातें आती, लेकिन समय पर आप लोगों को अपने को एडजस्ट भी करना है। कोशिश करो उनको प्यार से समझा के ऐसा भोजन खाओ जो वो शुद्ध बना के देवे। अगर कोई नहीं भी बनता है तो बाबा कहता है बहुत बहुत लाचारी है, तो आप एकदम वो भोजन 20 मिनट योग युक्त होके दृष्टि में खाओ। टेस्ट से नहीं खाओ, लेकिन लाचारी दृष्टि देके खाओ, वो भोजन आपका ट्रांसफर। लेकिन चाहिए स्वीट मुरली, स्वीट वाणी। आप अपने किसी भी माँ बाप, सर्वंट, भाई भाभी, इधर संबंधियों को आप जीत लेंगे अगर आपकी स्वीट वाणी। स्वीट बनो, स्वीट बनो, स्वीट बनो। स्वीटनेस आप सबके दिलों को जीत। जो स्वीट बनता वो लवली बनता। स्वीटनेस नहीं है तो लवलीनेस भी नहीं है, तो वो किसकी दिल नहीं जीत। जोश में नहीं आओ,
फोर्स में नहीं आओ, जिद में नहीं आओ। जिद, जोश, फोर्स, ये सब नुकसान का। किसी भी बात में न जोश में आओ, न फोर्स में आओ, न जिद में आओ। ये तो संस्कार एकदम त्याग के। किसी प्रकार में भी जोश आता, जिद आता, फोर्स आता, ये बहुत नुकसान। इसलिए इन संस्कारों का जो नुकसान होता वो परिवर्तन करो, इसको मारो। इसी संस्कारों को मारने की अपनी पुरुषार्थ करो, उन पर जीत पहनो, तो आप लोग की सचमुच स्थिति फरिश्ता बने। नाम लेते फरिश्ता ही दिल बहार। हमें बाबा कहता है तू फरिश्ता बने, तू अव्यक्त बने, तू देवता बने। हम बाबा तेरे फरिश्ते हैं, तेरे इश्क में रहने वाले अव्यक्ति रतन है। नाम लेने से ही अपनी बुद्धि कितनी ऊपर चली गई। मैं बाबा फरिश्ता, मैं बाबा फरिश्ता हूँ, मुझे सब कोई फरिश्ता देखे। पूछो ऐसी स्थिति रोज करते? बोलने से ही इतना दिल कितनी नहीं खुशी में चलती। उठो बैठो खाओ चलो इसी स्थिति में, तो बाबा याद रहेगा, दूसरा कुछ दुनिया में। अपने क्लास का वातावरण भी इस तरह से बनाओ जैसे लगे कि सचमुच क्लास में आए, ऐसे लगे जैसे कि हमारा क्लास एक तपस्वी कुमारों से गूंज। ऐसी वृत्ति का वाइब्रेशन दो, ऐसे वृत्ति से बोलो, ऐसे वृत्ति से मुरली सुनो, ऐसे वृत्ति से एक दो को देखो। देखो आप लोग अपने सेंटर का वातावरण भी स्वीट बना दो। नहीं तो कई बार सेंटर का वातावरण भी टीचर्स स्टूडेंट्स का आपस में तेरे मेरे, कई बार वो वातावरण जो स्वीट रहना चाहिए वो नहीं। इसलिए हमें सबको ये यज्ञ तपस्या का मिला है। हमने ये 14 मास के यज्ञ कुंड बनाया है। इन 14 मास के अंदर ऐसा चमकता हुआ 14 कला संपूर्ण चांद बनना है, 14वीं का चांद बनना है। ये गायन हमारी स्थिति का है कि दूसरे की स्थिति का नहीं है, हमारी स्थिति का गायन है। अरे 14वीं का चांद देखो, कौन? ये ब्रह्मा कुमार। ये कोई कहे ये ब्रह्मा कुमार नहीं है, ये तो सचमुच 14वीं के चांद है। ऐसा स्थिति बनाते तब तो ये आना सफल है मधुबन का। ये दादियां सभी आप लोग को बुलाया है इसी के लिए। क्यों? हमारा अनुभव कहता है जैसा हम अपने बाबा के याद के अतीन्द्रिय सुख के खुशियों में रहते, ऐसे एक एक अतीन्द्रिय सुख की खुशी लियो, खुशी की खुराक खाओ, दूसरी बातों में बुद्धि नहीं करो, बाबा के उसी चिंतन में रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे हम दिल खुश न मिठाई अपने संगम पर खाएंगे तो कब खाएंगे? सतयुग में तो खाएंगे ही खाएंगे, उसका नशा किसको? नशा है तो अभी है, हम अभी का नशा चढ़ाते, दूसरे का तो नहीं चलता। बाकी ये दुनिया में हमारे सामने अनेक रोज खेल आता। मैं कहती हूँ आई ये सृष्टि खेल, खेल करो, आए गए खेल हुआ, बस चलो बात खत्म। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई कुछ खेल है। हम खिलाड़ी है, खेल देखो मैं खिलाड़ी हूँ। न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करो, ये मंत्र रखो। न मैं डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी, ये मंत्र है, ये दादी का मंत्र है। न मैं कब डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी, ये मेरा मंत्र है। मैं सदा खुश हूँ, मुझे सबको सदा खुश रखना। मैं सदा संतुष्ट हूँ, मुझे सबको संतुष्ट रखना। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मंत्र है। न मुझे कोई डिस्टर्ब करता न मैं किसको डिस्टर्ब करता। मैं क्यों करूँ किसको? सब बाबा के बच्चे हैं, खेल करते हैं अपना अपना। अनेक स्वभाव है, अनेक है, अनेक स्वभाव है। बाबा कहते देखते भी नहीं, देखो खेल है, खेल में तो वो भी चाहिए। खेल में खेलने वाले, कोई बॉल को फेंकने वाला भी चाहिए, तो कोई चोट खाने वाला भी चाहिए, तो कोई जीतने वाला भी चाहिए। खेल है, बॉल फेंकता है, कोई कैसा भी बॉल फेंके, आप कैच करो, बस खत्म बात। बॉल को कैच किया तो तुम्हें लगेगा तो नहीं ना, चोट नहीं खाओ, बॉल से चोट नहीं खाओ, या बॉल कैच करो या बॉल गिर जावे, खत्म है। इसलिए अपनी मस्ती में रहो,
बाबा ने हमें तो सिखाया मौला ही मस्त, हम मस्त रहती, ये सम्मान है। इतने अपने सम्मान में रहते, दूसरी दुनिया कुछ भी नहीं पता। फिर बाबा के होते ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। इसलिए ऐसे सेंटर्स का एक एक समझे, जो हम आए हैं, हमें इस सेंटर का एकदम तेजस्वी वातावरण बनाना, तेजोमय वातावरण बनना है। हम तेजस्वी रूप बन के जा रहे, तपस्या में आए हो। नहीं तो इस वर्ष हम किसी को कुछ नहीं, हमने क्यों दूसरे भी प्रोग्राम वहां वगैरह सब करके नहीं, हमें ऐसा रखना है जो हमारे वाइब्रेशन, जैसे ऋषियों के वाइब्रेशन यहाँ साइलेंस खींचती, वैसे आजू बाजू हमारी योग का वायुमंडल खींच। क्यों बाबा के मधुबन की आकर्षण है, क्यों बाबा ने यहाँ तपस्या किया है, उसी तपस्या कुंड में आप आए हो। तो ऐसा करके भी जाना, सेंटर हमारा यज्ञ है, एक एक यज्ञ को इतना सुंदर शांतिमय वायुमंडल बना, जो एक एक सेंटर लगे कि सचमुच यज्ञ कुंड है। और उस कुंड को कौन बनाने वाले? आप, हम सभी बच्चे। देखो, हम बाबा के 2 लाख बच्चे हैं और हमारी दावा है हम सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले। तो हम मंत्र देते, स्व परिवर्तन से या विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो खुद का चार्ट देखो, मैं स्व को परिवर्तन किया है, मेरे परिवर्तन से होगा। लेकिन कई ऐसे है, अरे क्या मुझे ही परिवर्तन होना है क्या, दूसरे भी तो हो। ये जवाब देना, ये संकल्प करना, इसका नाम है खुद का दुश्मन बनना। अगर खुद का दुश्मन बनो तो ये विचार रखो, मुझे ही सिर्फ परिवर्तन होना है क्या, दूसरे भी तो होवे। ये खुद से धोखा करना, ये संकल्प करना माना धोखा करना। तो खुद का दुश्मन क्यों बनता? दूसरा, आज सारी दुनिया नहीं बनती, फिर आप क्यों ब्रह्मा कुमार बने हो? आप भी नहीं बनो, क्योंकि दुनिया तो बनी नहीं है। इतने करोड़ों में आप विरला क्यों निकले हो? जो फिर विरला कहता है, विरले के लिए ये परिवर्तन हो तो मैं हूं ना। तो फिर कौन है? दुनिया होवे तो मैं हूँ, फिर तुम क्यों ब्रह्मा कुमार बने हो? जाओ फिर जाके दुनिया के खेलो। नहीं, करोड़ों में को, उन को में फिर मैं में फिर मैं। ये करोड़ में को में को में को मैं हूँ। मैं तो महारथी बनूं, दूसरा कोई बने ना। मुझे बाबा के गले का हार बनना है, बाबा की आज्ञा है, तू गले का हार बनो। मुझे गले का, बाबा के गले का हार बनना है या रावण के गले का हार बनना है? पूछो। फिर जब बाबा के गले का हार बनना है तो हम दूसरे हारों में क्यों जाते हैं? हार नहीं खाओ, पर दूसरा का हार क्यों बनते? इसीलिए किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति को महान बनाओ। नहीं तो कहा ना बाबा ने, अस्थियां निकलेंगी, फिर अस्थियां भूत बन जाती, तो वो नहीं निकलती ना। इसलिए मुझे कहा, हाँ, आप लोगों की जो भी सब है, इसी में सब समस्याएं हल हो जाती अगर आप लोग ऐसे अपने घर में भी रहो। मैं जानती हूँ कुमारों के लिए जितना एक तरफ बहुत सहज है, मैं हूँ कुमार, अकेला मैं, अकेला बाबा, अकेले आए अकेले जाएं। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है कुमारों को, पर दूसरे तरफ कुमारों के सामने माया भी आती है, ये भी सामने है। तीसरे तरफ माँ बाप का भी बहुत सामना करना पड़ता है, धंधा दौरी भी करना पड़ता, कमाना भी पड़ता। तो ये बातें सोचती है। लेकिन अगर देखो तो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बनती, अरे उन्हों के सामने कोई कम मुसीबतें होती, उन्हों के सामने फिर अपनी व्यवहार होती। ये टोटल दुनिया है ही रावण की, उसमें भाव स्वभाव तेरा मेरा वृत्ति वाइब्रेशन है ही ना। ऐसे थोड़ी कि दुनिया से खत्म हो गया है, वो तो है ही। उस दुनिया में पलते, उसी दुनिया में रहते, उसी दुनिया में खाते, वो तो कदम कदम पर ये सब अनेक आते हैं। लेकिन आने वालों को ऐसे पास करो जैसे पानी पर लकीर, पानी पर लकीर डालो, कितनी लकीर पड़ेगी। तो आप ज्ञान अमृत ज्ञान सागर में रहो, तो आई गई लकीरें पड़ी, हम तो मस्त रहे। तो इसको बाबा कहते, सुनते भी नहीं सुनो, देखते भी नहीं देखो, फिर आप मस्त रहेंगे। फिर जो दूसरी बातों में, व्यर्थ बातों में अपनी बुद्धि जाती है,
वो नहीं जाएंगे। तपस्या का 5 मंत्र है अर्थ। तपस्या माना नो व्यर्थ संकल्प, नो व्यर्थ श्वास, नो व्यर्थ समय, नो व्यर्थ वातावरण, नो व्यर्थ ये क्या एनर्जी, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ क्या टाइम, नो वेस्ट ऑफ संकल्प। हमें वेस्ट को खत्म करके दी बेस्ट बनना है। संकल्प दी बेस्ट, श्वास चले दी बेस्ट, समय जावे दी बेस्ट, शक्ति लियो दी बेस्ट, तो हम सब दी बेस्ट हो गए। तपस्या माना सब वेस्ट खत्म करके सर्व वेस्ट को दी बेस्ट बनाओ। फिर देखो मुझे आत्मा कितनी शक्तिशाली, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, ये अनुभव करो। इसलिए वेस्ट को खत्म करके हम शक्तिशाली हूँ उस नशे में। इसका नाम है तपस्या। पूछो, हमारी घड़िया वेस्ट है दी बेस्ट है, हमारा संकल्प वेस्ट है दी बेस्ट है, हमारा श्वास वेस्ट जाता है या बेस्ट, हमारी मनी वेस्ट जाती है ये द बेस्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है या वेस्ट। तो बस वेस्ट को वेस्ट बनाओ, उनका नाम है तपस्या। जमा करो, एनर्जी जमा करो। इसीलिए कई पूछते हैं प्यूरिटी क्यों? एनर्जी जमा करने के लिए प्यूरिटी है, बाकी किसके लिए? क्यों? अपवित्रता सब वेस्ट करती, प्यूरिटी हमको बेस्ट बनाती, जमा करती शक्ति। उसका नाम है योग बल, पवित्रता का बल। बल कहा है योग बल, पवित्रता का बल, ये हमारे बल है। बलों को क्यों वेस्ट करते? तो योग में रहो तो कोई संकल्प नहीं जाता। इसलिए मुझे जोर करते शादी करो, अरे जोर करते शादी, कोई गुड्डी हो क्या जो उठा के गोदी में तुम्हें कहता कोई शादी करो, तू शादी करने जाएंगे? ये कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछता, बाबा कहता है तेरी शायद दिल है तब तू पूछने आया। कहीं आके ऐसे सवाल पूछते, मुझे बहुत फोर्स करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि तेरी दिल है। नहीं, बिल्कुल मेरी दिल नहीं, मुझे ऐसे करते। अरे मैं कोई पानी की वो गुड्डी हूँ क्या? कोई गुड्डी थोड़ी है जो आपको गोदी में उठा के कहता है तू शादी कर, तू शादी कर, तू शादी करने जाएंगे। कोई गुड्डी हो गया? कोई मैं गुड्डी हो गया? तो क्यों कहेंगे शादी में? लेकिन खुद की दिल होगी तो वो फोर्स करेंगे, वो सूक्ष्म वाइब्रेशन जाता है। अगर खुद का विचार ही नहीं होगा, आप ओपनली कह दो तो क्या करेगा? कोई कुछ नहीं। एक दिन जोश करेगा, दूसरे दिन ठंडा हो जाएगा। आप उनको शीतल पानी का ठंडा डालो, वो ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए दुनिया की बातें दूसरी है, हमारी बातें दूसरी है। हम बिल्कुल दुनिया से नहीं आए। ये संकल्प भी करना बहुत जोर करते, चलो ज्ञान की लड़की हो, मैं भी ज्ञान में हूँ, बिल्कुल मैं पक्का हूँ, बिल्कुल रॉन्ग विचार। एकदम ये विचार करना भी रॉन्ग, बाबा की आज्ञा ही नहीं है। ऐसे विचारों में जाओ ही नहीं। बैठे बैठे आग कपूस क्यों कटे रह करके अपनी आग को लगाते? ये आग कपूस का जाता, आग लगानी ही नहीं है। अरे जिनने लगाई वे ही छूटने चाहते, तुम न लगे हुए लगाने क्यों चाहते? और फिर बहाना है, माँ बाप कहता है नहीं तो ये नहीं देगा। अरे नहीं, हमें क्या पता है। लेकिन कहा हाँ, होश से काम लो, धीरे से लो, शांति से लो, समझा के लो, सब ठीक हो। फिर देखो सब बातें कैसी नहीं थी। खान पान असल हम साफ कहती, अरे कुछ भी है, दिन को खाओ रात को खाओ। हम तो फॉरेनर्स को देखती कैसे वो अपनी फ्रिज भी रखते, सारा हफ्ते का सारा खाना बना के उसमें रखते थे, सारा सप्ताह उससे खाते। कितना हार्ड वर्क करते, वो तो मैंने उनको भी देखा। आप लोग भी अगर कुछ नहीं है तो वो बेहतर है। अरे अपना कुछ भी ऐसा खाना बनाओ, ब्रेड बना के अपना ओवन, अच्छा वो बेहतर है। छोटा भी जरा सा 505 खर्च करके चीज बना के ओवन का रख दो, फिर खाते रहो। थोड़ा तो जरूर ऋषि बनना है तो थोड़ा तो खान पान को कंट्रोल तो करना होगा। खाऊं मैं 36 प्रकार का, पर खाऊं मैं मजे का, लेकिन खाऊं मैं पवित्र, घर नहीं मिल सकता तो थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए नहीं, मुझे तो भोजन बहुत 36 प्रकार का खाना है, स्वादी खाना है, ये खाना है,
इसलिए मुझे तो सेंटर से खाना मिलना चाहिए। रॉन्ग, ये विचार कभी नहीं करो। सेंटर से भोजन खाना ये तो कभी सोचो नहीं। इससे हम तो अनुभव कर चुकी हूँ, अनेक केस और नुकसान हो जाता। आप कभी नहीं ये तंग करो कि हम तो सेंटर में खाऊं, नहीं, कभी नहीं। सेंटर के खाने का हमें तो सेंटर का खाना मिलेगा, भोग का मिलेगा, योग का मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये अच्छा नहीं है, ये इच्छा। हमें इस इच्छा को भी मानना। थोड़ा तो तपस्या में अपने को कठोर भी करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो हट, ये जीव का आसक्ति का हट तो छोड़ना पड़ेगा। इसको भी तो त्याग कहते। जो मिले, जैसा मिले सहज से खाओ, जैसा सहज मिले सो दूध बराबर वो खाओ। नहीं तो बड़ी कहीं फिर एक बात से दूसरी बातों का चक्कर पर, फिर आप सब सियाने हो, हम फिर कईयों की बात होगी, थोड़ा दिन के टाइम में बैठ जाएंगे, फिर कभी आपस में पार्टी बना के बाहर बातें करेंगे, कभी सेंटर में चलो बहने बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती है। जो टीचर ऐसा लूज करती सेंटर को, वो दूसरों में ईर्ष्या पैदा करती। वो ना ईर्ष्या नहीं बनाओ, न मैं खुद करूं न दूसरों को करने दो। मैं तो टीचर्स के लिए भी कहती, आप लोग को भी। इसलिए ऐसे व्यवहार हल्का बनाओ, अपना प्यार से आओ, सेवा करो, मिल के ज्ञान से सेवा करो, अपनी रूह रहान करो, अपना ज्ञान का मंथन करो, संडे है मीटिंग करो, प्लान करो, अपनी तपस्या करो, यह है। फिर अपना टाइम पर चली जाओ। लेकिन किसकी लगन बहुत सेंटर से होती। अच्छा, लगन तो बाबा से रखना चाहिए, लेकिन फिर उसमें जो लूज पना हो जाता, वो लूज पना रॉन्ग। आप लोग कभी भी अपने को लूज नहीं करो। हम फरिश्ता है, ऐसी स्थिति है। लाइट का मतलब ये नहीं हंसो खेलो हंसो, मने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं जो चंचलता दिख रहा है, ये बड़ा ऐसा रिमार्क कभी नहीं कोई कहे ये बालक बड़ा चंचल है, ये बहुत चंचलता करता है, ये क्यों रिमार्क ले? मैं कोई चंचल हूँ क्या? नहीं, मैं चंचल नहीं। चंचलता भी नहीं चाहिए, गंभीरता, धीर्यवता, ये हमारे दिव्य गुण है। ऐसे गुणवान बनो और फिर सब गंभीर बन के अंतर्मुख बनो। तो ये तपस्या हमारे को पाठ दिया है, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये द्वैत भाव, ये सब मते का छोड़ दो। और जो कई बार ग्रुप बन जाता, नहीं, सब मेरा सारा क्लास मीठा है, प्यारा है, पार्टीबाजी नहीं करो। उससे मैं कहती हूँ, वो जो है ना राजनीति, कोई पार्टी बनाता, मैं कहती हूँ तू भी राजनीति है। राजनीति में पार्टी बाजी खेलनी है माया से, लेकिन जो पार्टी बनाता है ग्रुप, अच्छा पार्टी शब्द है, ग्रुप रंग है, वो वातावरण को खराब करता है, वो नहीं बना। सब संगठन सर्व के सहयोग से क्या बनाना है? सुखमय संसार। जैसे आप दादा थकती नहीं हो, ये क्या बात है? और क्या आपके अंदर शक्ति है जो आप लोग कितना भी काम करते हो, सबसे ये करते हो, दादी चक्कर लगाती है। देखो, ये बाबा पहली शक्ति है हमारे को। बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है, और बाबा की शक्ति है, और बाबा के सेवा में खुशी है। इसलिए थक ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ कभी। हम कहूँ मैं तो आज थकी पड़ी हूँ, ऐसा न फील होता न होता। टाइम पर आराम किया, ठीक है, कभी थक होता भी है, आराम किया, चलो थके है, एक आधा घंटा आराम किया, थक खत्म, पूरा हुआ। आधा घंटा बहुत 1 घंटा आराम करो, सब तक खत्म। बाकी तो खुशी में उड़ते रहो, चलते रहो, तो तन भी मदद करता है। खुशी में बाबा की खुशी से, सेवा से बल मिलता, और वो सेवा का बल शरीर को भी मदद करता। कहीं पूछते हैं दादी आपकी उम्र क्या है? मैं कहती हूँ अभी 70 शुरू हुआ, 70। सभी वैसे समझते हम तो छोटे हैं, अभी हम इतनी छोटी हूँ, कभी आता है क्या? स्टूडेंट लाइफ इसका कारण है, ये भी है दादी ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। स्टडी से प्यार है और सेवा से प्यार है।
तो स्टडी से प्यार होने के कारण सदैव कभी ये अनुभव नहीं होता हम गृहस्थी है, न हूँ न थी न कब ऐसा फील होता। हम स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट तो सदैव मस्त रहता, इसलिए हम लोग स्टूडेंट है। सारी प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति मेरी थोड़ी है, बाबा की है, इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं। झमेले आते हैं, फिर झमेले बाबा के है कि मेरे थोड़ी है। इसलिए ये इतना अच्छा हाल है, सारे झमेले आते। अच्छा आया झमेला, कुछ भी आया, कई प्रकारों के झमेले आते, आया उसका विचार किया, राय दिया, जवाब दिया, बात पूरी हुई। झमेला आया, बाबा अब क्या करूं, बाबा बताता ऐसे करो, हल दे दिया, पूरी हुई बात। तो नींद आती अच्छी, मुझे ये सबको पता है कि दादी की नींद आप यहाँ आएंगे। अच्छा दादी ये बात है, मैं कहता अच्छा ओम शांति। यूं किया, मुझे पता ही नहीं आप खड़े भी हो या गए, मुझे ये भी नहीं पता है ना। ये बाबा की मदद है। मैं आप मिनट कहो, मैं मिनट भी नहीं कहती, मैं सिर्फ ऐसा करूंगी, 1 सेकंड में नींद आएंगी, चाहे कितने भी झमेले से जाएंगी कमरे में। कई बार होता है झमेला हुआ, ये हुआ, अच्छा ओम शांति, ये हुआ, बस ऐसा किया और नींद आ जाएगी। पूछो कमरे में जो हमारे रहते हैं उनको पता है। हाँ नहीं, देखो हम आपको बताएंगे। देखो मिसला, आज समझो आप 500 कमाते, मैं कम से कम पेपर आती, आप 500 कमाते हैं, भले कहो ये 400 आपके लिए, बाकी जो 100 है मुझे आने जाने, भाई कहो 100 है, मैं ऐसे कुछ बैंक में रखता, कुछ आने जाने में रखता हूँ, कुछ आने जाने में रखता। अच्छा बहुत भी बहुत है, अगर बहुत कुछ है तो इतना ही कहो, देखो 400 आपका, बाकी 100 मेरा। उसी से भी आपको बताऊं, 25 बैंक में रखो, 25 सेंटर में रखो, 25 बाबा के भक्त के सेवा के लिए रखो, 25 मधुबन के लिए आओ जाओ करो भेजो रखो, तो 100 है आपका, 400 दिया माँ बाप को, 400 तेरा है, 100 मेरा है। फिर भी कहे नहीं, कहो अच्छा सारी तुम लियो, मुझे जितना चाहिए उतना दियो, बात खत्म। तो जितना आपको हाथ में खर्ची देवे, उसी से जो चाहिए 5 रुपया भंडारी में डालो, बात खत्म। भविष्य कैसे बेचारा बनाएंगे? अच्छा भले ना, अच्छा 500 कमाया, दियो तो 400, 100 रखा, तो अपना कमाई, अगर वो इसी पर भी नहीं को अच्छा सारी लियो, अच्छा मुझे 20 रुपया दियो, 25 रुपया दियो, 25 रुपया से 5 रुपया भंडारी में डालो, आप 10 रुपया अपना रखो, फिर भी आपका बाकी मेरा इतना, उसमें भी आपका भाग्य है। तो भाई मेरी इतना जरूर है, वक्त पर है, आप लोग कोई हम बैंक में भी रखो, नहीं रखने देते तो नहीं रखो, रखो तो अच्छी बात है, बस। अब फिर उसके कारण झगड़ा नहीं करो, का पहले ये पे है आप लोग। और जो ओवर कई बार काम करते ये भी है, वो आपकी प्राइवेट है, बस खत्म, उसी से भागी बनो, युक्ति भी सीखो, होता है ना, होता है ना, अब समझ गए, बस उसी से तो। अच्छा ये पे तुम्हारी है, कई बार युगल भी होते, मैं कह चुका हूँ ये पे तुम्हारी है, बाकी तुम ओवर करते वो तो तुम्हारा है, उससे तुम जो चाहो सो करो, उससे तो उनका मतलब नहीं। अच्छा तू खुश रहो, ये पे है, हाँ लो जो खिलाओ, नमस्कार। बाकी जो ऊपर से मिलते वो बाबा का है, बस उसको बाबा में बांटो। हाँ ऊपर का ऊपर वाले का, नीचे वाले का नीचे वालों को, समझा? हो गया सभी का प्रश्न उत्तर पूरा। परंतु इतना मैं जरूर कहती, अरे जितना भी हो उसी का जितना % में बैंक में भी रखो, सेंटर में भी दियो, जमा भी रखो, कभी ऊपर की कई सेवाएं भी होती, हाँ मधुबन में भी उतना। अरे बाबा कहते हैं गरीब का 5 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है, आते हो जाते हो भेजते हो करते हो, कार्य होता है वो भी करो। अरे 100 कमाने वाले ने 10 रुपया 5 रुपया भी किया तो भी कमाई है, 1000 करने वाला 100 रुपया करता तो भी कमाई है, 5000 कमाने वाला 500 करता तो भी कमाई, लेकिन बुद्धि में बराबर है, लेकिन उसके कारण अपनी स्थिति नहीं खराब। जितना वो देवे वो दियो, अगर नहीं वो कहते बेटा तू कमा, तुम रखो, जमा है, चलो अच्छा हम जमा रखो, फिर भी माँ बाप है, पढ़ाया है, बाबा कहते बच्चों को पढ़ाया है, आखिर पाला है, दोनों का लोन है, अच्छा खुशी से भी अगर कुछ भी नहीं लेते
100 2 भी डाल दिया, दे दिया तो भी खुश है। नहीं है तो कोई सवादा की कोई चीज लेके भी घर में डाल दिया। अपना कर्जा जो इतनी पालना ली है पढ़ाई की, वो रिटर्न जरूर करो। ये भी कर्जा है माँ बाप का कर्जा। माँ बाप को नाम मात्र भी दियो, नहीं लेते, अच्छा नहीं लेते है, कोई चीज ही लेके दे दिया तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी खुश करने का तरीका है, क्योंकि पढ़ाया है, पाला है, कर्ज तो है ना। मैं समझा। हाँ सुनो बात, उसका जवाब ये है, देखो आज की दुनिया कलयुगी है। आप धोखा करके आप किसी भी ड्यूटी में, तुम मुझे इतना दो तो मैं तेरा ये काम करूं, ये आपका दंड है। वो आप अपने तरफ से नहीं करो, परंतु दफ्तर ऊपर से ऐसे लेकर के ऑफिसर है, सिस्टम है, तो वो करते हैं, आपको देते हैं, आप उसी में लेते हो, भले कर आप खुद करके ऐसा अपना काम नहीं। बाकी जैसे कमाई है, बाबा कहते हैं कमाना तो आपका धंधा है। आज आप कहो मेरा तो खर्चा इसी के लिए रुपया ही है, मैं लेता भी रुपया हूँ, तो आप क्या दुकान का खर्चा खाएंगे या दुकान का खर्चा निकालेंगे? तो जरूर उसके रुपए के ऊपर में अपना एक आनी दो आनी तो खर्च खाएंगे ना, 10 पैसा नहीं खर्च कमाएंगे। तो उस रुपए के पीछे 10 पैसा कमाना तो आपका फर्ज है। ऐसे जो भी करते उसमें 10 पैसा कमाना तो फर्ज है। परंतु एक होती है आदत, जैसे आजकल ऑफिसरों में रिश्वतखोरी की एक आदत बन गई है। सीधा ही सीधा बोलेंगे, तुम इतना मेरे को देंगे तो मैं इतना तब काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये गलत बात। ये हमारे ब्रह्मा कुमार ऐसा नहीं वातावरण पर देगा तो करूंगा, नहीं कभी नहीं आप करो, ताकि एक दफ्तर के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आपको बंद के करना पड़ता तो आपकी उसमें मजबूरी है, नहीं तो कहेंगे गए तो नहीं बनता। देखो ये जैसा समय, एक अपने तरफ से आदत मत डालो, कोशिश करते, परंतु कहा बाबा कहते हैं जमाना कलयुग, समझा, समय कलयुग का है, व्यवहार में कलयुग है, सब करने वाले कलयुगी है। फिर आपकी कहा मजबूरी है तो आप किसी लाचारी से निमित्त कुछ करते हैं तो और बात है, लेकिन एक आदत नहीं डालो या इसी आधार पर अपना व्यवहार नहीं करो। लेकिन लाचारी समय की बलहारी से करना पड़ता, वो फिर अपनी जजमेंट चाहिए, जरूरी है तो नहीं तो नहीं करो, समझे। ये भी थोड़ी उस टाइम में जजमेंट अपनी अपनी होती, लेकिन ये कोई डायरेक्शन यही है, जहाँ तक हम अपना फेथफुली करें वही राइट डायरेक्शन ये है। लेकिन समय और सामग्री और साथी और की परिस्थिति आपको कुछ वक्त के लिए कराती है तो मजबूर होकर करें। लेकिन आत्मा की रियलिटी ये है कि हम जो सत्यता से कमावे वही मीठा। अच्छा भाई, ओम शांति। लेकिन बाबा का साज सज नहीं समझो, मैं बाबा का हूँ और बाबा जो प्यार का सागर है, उस सागर से निकली हुई प्यार का नदी हूँ। ऐसे समझ करके बाबा के प्यार में खो जाना है। और बाबा इतना हाईएस्ट और इतना प्यार का सागर जो उसको और किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इतना हाईएस्ट अथॉरिटी, इतना प्यार का सागर है जो उसको किससे कंपेयर कर सकते, किसी से भी नहीं। तो मन में दिल में ऐसा प्यार होना चाहिए बाबा के साथ, जो एक बाप मेरे लिए और मैं उसका सजनी हूँ। कोई कुमार हो या अदर कुमार हो या कोई भी भाई हो, तो भी स्वयं को सजनी समझना चाहिए। बाबा है साजन, तो इतना प्यार होगा ये संबंध में, तभी इस प्यार से हम दूसरा कोई को
कोई के ऊपर आकर्षण नहीं हो सकते, क्योंकि एक साजन और सजनी की प्यार में इतना प्यार है जो मन कहाँ भी आकर्षित नहीं हो सकता है। और ये एक संबंध बहुत इम्पोर्टेंट संबंध है बाबा के साथ। ये काम विकार की माया को जीतने के लिए, कोई भी प्रकार की माया को जीतने के लिए ये संबंध अवश्य है। और दूसरी दादी जी ने ये सुनाई कि बाबा जो हमारे गुड फ्रेंड है, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको बाबा के साथ फ्रेंड का या सजनी का अनुभव नहीं होता है। बाबा कहते, दादी कहती थी, क्या ये देहदारी फ्रेंड्स को अनुभव कर सकते हो, और ये वेरी गुड फ्रेंड जो है हमको वेरी गुड बनाता है, उसको उसके साथ अनुभव नहीं कर सकते हो क्या? इतना अच्छा हमको बना देता है, हम क्या से क्या बन जाते हैं इस फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स के साथ जब रहेंगे तो ऑटोमेटिक इमिटेशन भी हो जाता है, जैसा वो फ्रेंड है वैसे हम बन जाते। तो इसलिए बाबा को सच्चा साथी बनाना है। साथी वही बना सकता है जो स्वयं इस रथ के अंदर रथी समझता है। रथी, मैं आत्मा रथी हूँ, इस शरीर को चलाने वाले, रथ को चलाने वाले। लेकिन चलाने वाला कौन है हमारा? वो सारथी शिव बाबा है। तो दादी ने ये सुना है कि आप खुद नहीं चलो, गाड़ी में आराम से बैठ जाओ इस रथ के अंदर रथी हो करके, और सारथी के हाथ में आपका जीवन दे दो। जैसे वो चलाएगा वैसे तुम चलते जाओ तो निश्चिंत हो जाए। तो निश्चिंत स्टेज के लिए हम स्वयं अपने को बाबा के हाथ में दे देना है अपनी जीवन। न हम अपनी बुद्धि को चलाना, न मन को चलाना। वो जैसे जैसे चलाता रहता है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर बहुत आराम से, खुशी से राती होकर के बैठ जाना चाहिए। जैसे कि ये जैसे ड्रिल है, जैसे अशरीरी बनने का ड्रिल। अशरीरी बनना है तो मैं आत्मा रथी हूँ इस रथ के अंदर, और मेरा जो जीवन है वो मेरा सारथी के हाथ में। वो प्यार का सागर मुझे चलाता है। ये ड्रिल को हम घड़ी घड़ी करते रहना है। जैसे वो मिलिट्री में भी ड्रिल करते हैं, वो ड्रिल ठीक नहीं करते हैं तो उसको डिसमिस कर देते हैं। यहाँ फिर अशरीरी बनने का ड्रिल बाबा सिखाता है। वो ड्रिल है कि अपने को बाबा के साथी समझ करके पूरा पूरा मन और बुद्धि को बाबा के हवाले कर देना। तभी वहां तो ड्रिल ऐसा करते हैं शरीर के साथ, वो मिलिट्री वाले, जो शरीर में पसीना निकलता है। लेकिन इस ड्रिल में बाबा दादी ने सुनाया, आपको इतना खुशी मिलेगा, इतना रोमांच खड़े हो जाएगा, एक एक अणु अणु में बाबा का प्यार जो है वो भर जाएगा, और हम सारी दुनिया को भूल जाएंगे। प्यार की आधार है सारी दुनिया को भूल जाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं भूल सकते हैं, वो नहीं भूल सकते हैं, नहीं। बाबा के प्यार में खो जाओ तो ऑटोमेटिकली कुछ भी याद नहीं रहेगा बाबा के सिवाय। लेकिन इस प्यार के लिए दादी ने सुनाया कि सर्व संबंधों का प्यार भी उसके साथ निभाना है, एक ही संबंध नहीं। जब चाहे तभी उसको फ्रेंड बना करके प्यार से बात करना है, और माँ बाप के रूप में उसे पालना लेनी है। उसके साथ रूरान करने का जो मेथड है वो सीखना चाहिए। कैसे माँ के रूप में बाबा के साथ बात करना है, कैसे पिताजी के रूप में उसके साथ बात करना है, रूहान करना है, और कैसे साजन के संबंध में उसके साथ बात करना है, और कैसे उसको फ्रेंड बना, सर्व संबंध मतलब उसके साथ निभाना है। तभी जब ये संबंध को निभाएंगे
और संबंध के आधार से रूढ़वान करना जानते हैं तो तभी कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। अगर समस्या आएंगी तो भी समाधान हो जाएगा। वो उसके साथ बात करने के तरीके से वो समस्या समाधान हो सकता है। तो बाबा तो हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तो योग सिखाते हैं ना, तो कैसे समाधान करेगा वो हम बाबा के साथ रूढ़वान करने का विधान जो है वो सीख करके करना है। इसलिए दादी सुनाई, आप सदा खुशी में रहो, बाबा के साथ संबंध निभा करके कभी उसको बच्चा भी बना दो। छोटे बच्चे के साथ जैसे बाप खेलता है, खुश हो जाता है, ऐसे बाबा को बच्चा बना करके बहुत खुशी से उसके साथ खेलो तो मन एकदम खुश हो जाएगा, उदासीनता समाप्त हो जाए। जब हर संबंध उसके साथ निभाएंगे तो ये अकेलापन जो है वो अनुभव नहीं होगा। कोई कोई इतना फील करते हैं, कोई उसके साथ ही नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, तो फील करेंगे मैं तो अकेला हूँ। अकेला जब समझेंगे तो उदासी हो जाते। तो ये उदासीनता जब भी आती है, दादी ने बोला उसके साथ साजन के जैसे साजन सजनी बात करती है, प्यार से गीत गाते हैं, ऐसे गीत गाते रहो उसके सामने, बाबा के सामने, बाबा ही मेरा सब कुछ है करके दिल खोल करके पूरा दिल से प्यार करके उस प्यार में पूरा लीन हो जाना चाहिए। तभी हम माया जीत बन सकते हैं इजिली। माया जीत और जगत जीत बनने का ये प्यार ही आधार है। ये प्यार ही आधार है, हमको रक्षा करता है माया की दुनिया से और दुनिया की आकर्षण से। तो हम जे आकर्षण से मुक्त होना है तो बाबा के साथ ये सर्व संबंधों का प्यार को अनुभव करना है। कई पूछते हैं कैसे अनुभव करना है, ये अनुभव कैसे करें? जैसे लौकिक में आप अनुभव नहीं करते हो क्या किसी के साथ कुछ प्यार का अनुभव, ऐसे बाबा के साथ अनुभव करना इतना इजी है। दिल से अनुभव करना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कमेंट्री के रूप में आप अनुभव करेंगे नहीं। जैसे लौकिक में भी किसी को किसी से प्यार होता है तो दिल से होता है तो वो दिल उसमें खो जाते। इस तरह से बाबा के साथ बहुत दिल से प्यार से बाबा के संबंध में खो जाओ, तभी कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं रहे। अगर आएंगे तो भी वो चले जाता है। ऐसे प्यार करना है उसको। उसके लिए एक तो दादी ने बोला स्वयं को रथी समझ करके इस रथ को चलाओ और बाबा के हाथ में अपना जीवन दे दो, वो सारथी बन जाए और उसको सदा साथी बना करके रख बाबा को, तभी आप महारथी हो जाए। भगवान हमारा साथी है तो हम क्या बन जाते, महारथी बन जाते ना, ऐसे महान हो जाते। और दूसरी बात दादी ये भी सुनाई थी कि भक्ति मार्ग में हम लोग गाते थे, जहां देखूं तू ही तू, गाते थे ना भक्ति मार्ग। जब भक्त होकर के गा सकते हो तो ज्ञान में आने के बाद हम ज्ञानी आत्मा ये क्यों नहीं अनुभव कर सकते? बाबा, हम बाबा के हैं और बाबा हमारा, और जिसको भी देखूं सब बाबा के बच्चे के रूप में देखते रहना है। जहां भी देखूं किसको भी देखूं वो बाबा का बच्चा है तो बाबा का गुण दिखाई पड़ेगा, उसका अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। जब देह के अभिमान से देखते हैं तो रावण सबके बीच में दिखाई पड़ता है। रावण का गुण माना अवगुण दिखाई पड़ता है। जब हम हर एक को बाबा के बच्चे के रूप में उस नजर से देखेंगे तो रावण कहाँ दिखाई पड़ेगा, सब मीठा है मीठा है ऐसे दिखाई पड़ेगा। हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं हमारे लिए। देह को देखने लिए जाएंगे वहां अवगुण दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा,
उसको भी प्रॉब्लम, हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए दादी ने ये भी ड्रिल सिखाई कि हर एक को बाबा का बच्चा है, इस रीति से देखो तो बहुत मीठा भी लगेगा, प्यारा भी होगा, और आप उस आत्मा को प्यार भी करेंगे, वो आपको अच्छा भी लगेगा, हम भी उसको अच्छा लगेंगे। तो आपस में अच्छा बनने का ये बहुत अच्छा तरीका दादी ने सिखाया। और दूसरी बात दादी ने ये भी बोला कि जहाँ भी हम रहते हैं, वह कुछ भी कार्य करते हैं, वह नौकरी में जाते हैं, कहाँ भी, वहाँ हमारे कैरेक्टर को प्रत्यक्ष करना है। कौन सा कैरेक्टर? ब्यूटीफुल कैरेक्टर, दादी ने बोला। ऐसा वैसा कैरेक्टर को वहां नहीं दिखाना है। जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो, बाबा के बच्चे हो, तो बाबा का जो कैरेक्टर है उसको वहां प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है। तभी सबको आपके ऊपर रिकॉर्ड होगा। आप जब जिस जिस भी ऑफिस में या दुकान में या कहाँ भी नौकरी करते हो, आपका व्यवहार ऐसा हो जो वहां ब्यूटीफुल कैरेक्टर प्रत्यक्ष होना चाहिए। ब्यूटीफुल कैरेक्टर का अर्थ यह है कि पवित्रता का गुण, शांति का गुण, फेथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चाई सफाई से काम करना चाहिए। जब सच्चाई सफाई से हम रहेंगे तभी हमारे लिए सबको रिकॉर्ड होगा। जब सच्चाई सफाई नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए दादी ये भी सुनाई कि आप बाबा का नाम बाला करना है तो जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो तो सच्चाई सफाई से रखो, प्यार से चलो, रिवॉर्ड से चलो, बाबा का नाम बदनाम नहीं करो। अगर वहां भी अगर कुदृष्टि से देखेंगे तो बाबा का अवज्ञा हो जाता है। दादी ये भी सुना रही थी, जब कहाँ भी दादी जाती है तो कार में कहाँ आगे का ट्रक में लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है? नॉर्थ साइड में सभी लॉरी के पीछे लिखा हुआ रहता है कि जो कुदृष्टि से देखते हैं उसका मुंह काला है। वो अज्ञानी भी ऐसे लिखते हैं, जो कुदृष्टि से देखता है वो काला है। यहाँ बाबा कहता है काले से काले बन जाते हैं कुदृष्टि से देखने वाले। कुदृष्टि से क्यों देखना है? सभी को पवित्र दृष्टि से देखना है। जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो, बस बाबा के प्यार में लीन हो करके बाबा के लिए मैं ये काम करता हूँ, हर हर एक्शन बाबा के लिए है, ऐसे समझ करके हम अपने आप से अपना ऑफिस का काम पूरा किया और घर लौटा, बस। और कहाँ भी दृष्टि वृत्ति न जा। दुनिया को भूलने का एक ही साधन है, बाबा के प्यार में, संबंध में, खास करके साजन सजनी के संबंध में खो जाना है। और दृष्टि में भी इतना पवित्रता की शक्ति हो, उस पवित्र दृष्टि से सबको देखते रहने से हमको बाबा से और भी ज्यादा प्यार होता है। इसके लिए दादी ये भी कहा कि बाबा को धर्मराज के संबंध में भी साथ में रख, तभी डर होगा, हमारा दृष्टि वृत्ति कहाँ नहीं जाएंगे। अगर धर्मराज को भूल जाएंगे तो भी माया से हार खा लेते। तो माया के साथ हार नहीं खाना चाहिए। कहाँ भी जाते हो तो अपनी दृष्टि के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि ही ऐसा है जो काला मुंह कर देता है, मतलब माया के आकर्षण में आ जाता है, उसको संभालना होता है। तो जीवन को जैसे कि खेल के रूप में देख। कोई कोई कहते हैं कहाँ भी जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम वास्तव में किस लिए आता है? वो अपना ही संस्कार की बात है ना। अपने संस्कार से ही प्रॉब्लम्स आता है। वो संस्कार को परिवर्तन करना होता है। जब मैं अपनी संस्कार को परिवर्तन कर तो मेरे संस्कार से
विश्व भी परिवर्तन होता है। मेरे संस्कार के आधार पर ही, मेरा परिवर्तन के आधार से ही मैं इस विश्व को परिवर्तन कर सकती हूँ, न कि विश्व परिवर्तन हो जावे तो मैं परिवर्तन हो जाऊं। ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो परिवर्तन हो जावे तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा, वो ऐसा करते हैं तो मैं कैसे करूं। तो ये रॉन्ग है। पहले खुद को देखो, खुद का संस्कार को पूरा पूरा परिवर्तन करो। इसके लिए बाबा बाबा बाबा, बस मन में बाबा के सिवाय और कोई ना। बाबा का संस्कार मेरा संस्कार हो जाए। फिर दादी ने ये भी सुना है कि जहां भी आप जाते हो तो ऐसा फेथफुली काम करो जो आप वहां लालच की जो कैरेक्टर है उसको प्रत्यक्ष नहीं कर। कई है जो लालच के कारण दूसरों का कार्य करने के लिए वो जो ब्राइबरी लेते हैं, कहते हैं आप मेरे को इतना पैसा दो तो मैं आपका कार्य करूंगा। ये तो लौकिक वालों की बात है ना। बाबा के बच्चे कभी नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं आपका कार्य करूंगा। ये लालच की बात है। इसलिए इस कैरेक्टर से भी नाम बदनाम हो जाता है। तो वो तो कई ऑफिसर्स ऐसे करते हैं, और लौकिक वाले ऑफिसर, अगर आपको भी ऑफिस में तो बड़ों के साथ अच्छा चलना है तो आपके बड़े ऑफिसर से आपको बहुत युक्ति से चलना होता है। आपको फेथफुल भी रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है, और सच्चाई सफाई से भी करना है। तब ये माया नहीं आ सकता है। नहीं तो कईयों को ऑफिस में ये माया आता है, एक एक जगह में एक एक प्रकार का माया प्रवेश हो जाता है। खास करके ऑफिसर्स को ये धन की लाभ की जो माया वो आ जाता है। इसके लिए दादी ने बोला आप ऑफिस में जाएंगे तो सच्ची दिल से सच्चाई का कमाई करो। वो कमाई ही आपके साथ सदा रहेगा, नाम बदनाम नहीं होंगे। नहीं तो बाबा का भी नाम बदनाम कर देते। और इसलिए वहां तो सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी बात, दादी ये भी सुना रही थी कि भले आप खाना खाना खाओ, आप घर में झगड़ा ना हो जाए, ये भी सुनाई। बहुत युक्ति से घर में भी चलना चाहिए। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि बाबा का ये जो नियम सारा फॉलो करना है तो करते हैं, लेकिन युक्ति से चलना नहीं आता है अज्ञानियों के साथ, तो झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो घर वाले क्या कहेंगे, गेट आउट कर देते हैं, जाओ तुम जा करके दूसरा अपना करो। तो वहां फिर दूसरी तरह की माया आ जाती है। इसलिए जहां भी रहते हो वहां अज्ञानियों के साथ रहते हुए भी बहुत युक्ति से चलना होता है। आज भी साकार मुरली में बाबा ने ये समझाया है कि कैसे घर वालों के साथ बहुत युक्ति से चलना है, झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए, बहुत स्वीट कैरेक्टर होना चाहिए, बात करने का तरीका जो है वो बहुत मीठा होना चाहिए। अगर मीठा नहीं होता है, जिद करते हो, जोश में आते हो, तो भी योग नहीं लग सकता है। तो बाबा ने ये बताया कि आपका नाम वाला होना है तो आप घर में भी कोई झगड़े की बात नहीं कर, मतलब नियमों को तो पालन करना ही है। समझो आपको शुद्ध आहार खाना है, बोलेंगे हम अपने आप से खाना बनाएंगे, वो वहां झगड़ा होगा। तो दादी ये बता रही थी कैसे उनके साथ बहुत स्वीट होकर के चलना, घर में बोलना मैं आपको बहुत सहयोग देता हूँ, हम सब मिल करके खाना बनाएंगे। ऐसे युक्ति से चलना होता है ना, बहुत प्यार से बात करना है। माँ बाप के पास बिल्कुल ही हार्शली नहीं बात करना होता है। अगर ऐसा हार्श संस्कार है तो भी योग नहीं लग सकता है। और दूसरी बात दादी ने ये सुना है कि कई कुमार होते हैं, खाने की बात में थोड़ा सा
लालच दिखाते। तो शुद्ध आहार भी चाहिए। घर में माता पिता के साथ भी ठीक नहीं रह सकते हैं, समझते हम सेंटर में खाना खाएंगे। तो दादी ने बोला ये बात बिल्कुल ही बुद्धि में नहीं रख, सेंटर में खाएंगे 36 प्रकार के खाना भले खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अपने आप से खाना बनाने के लिए माँ बाप को सहयोग दियो। लेकिन ये कभी नहीं सोचो कि इससे तो हमको सेंटर में खाना अच्छा है, वहाँ जो कुछ भी मिलता है। दादी ने बोला बिल्कुल ऐसा संकल्प नहीं कर, भले घर में सूखा रोटी भी हो या सूखे चावल भी बना के खाओ, लेकिन अपने आप से खाना बना के वो माँ को सहयोग दे करके शुद्ध आहार बनाओ। अगर ऐसा शुद्ध आहार नहीं मिलता है, लाचारी हालत में ऐसे ही खाना पड़ता है, तो बाबा ये भी युक्ति सुनाया है कि अपनी दृष्टि दे करके खाओ। बाबा की याद में उस अन्न को दृष्टि द्वारा ही शुद्ध बना करके खाओ। कई मिलिट्री में काम करते हैं, उन्हों के लिए बाबा ने ये बताया है कि आप बाबा की याद में उस खाने को दृष्टि दे करके शुद्ध बना के खाओ। ऐसे चलना होता है। किसी के साथ भी जिद जिद करना, जोश में आना, कड़वा बोलना, ये सब नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात दादी ने ये भी बताया कि अगर आपको योग तपस्या करना है तो आप पार्टीबाजी नहीं करो। कई ऐसे भी कुमार सोते हैं सेंटर्स में, वो लोग अपना अलग अलग पार्टी बना देते। ऐसे पार्टीबाजी होना ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना। माया का बाजी जो है उसको जीतना है, लेकिन पार्टीबाजी नहीं बना। जैसे लौकिक में फलाना फलाना पार्टी है, ये अनेक प्रकार की पार्टियां होने के कारण आपस में झगड़ा हो जाता है। यहाँ एक मत पर चलना चाहिए, एक बाबा की महावाक्य सुनना। उस महावाक्य भगवान वाचा महावाक्य है, उन महावाक्यों के आधार पर जीवन को चलाने से कल्याणकारी बनते हो। कई है जो अपनी मन की मत के आज वाचा से चलाते हैं, वो मन की मत जो है, अपनी मत अपनी वाचा, वो अकल्याणकारी है। तो पार्टीबाजी तब होता है जब अपनी मत से अपनी मन की वाचा से चलाते हैं व बोलते हैं, तो वो अकल्याणकारी हो जाता है। इसलिए महावाक्य जो है, श्रीमत जो है, बाबा का श्रीमत, वो महावाक्य है। भगवान महावाक्य के आधार पर अपनी जीवन चलाओ और दूसरों को भी वो ही सुनाओ, तो कल्याणकारी हो जाएंगे, आप भी महान बन सकते हो। उसके बदले अपनी मनमत की बातें सुनाएंगे तो उसमें बहुत अकल्याण की बातें होती है। उसमें न ज्ञान की मनन चिंतन होता है, पार्टीबाजी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तपस्या कर नहीं सकेंगे आप। मतलब बाबा के साथ प्यार कट हो जाता है। और तपस्या माना ही दादी ने ये सुनाया कि 5 बातें जो अपने पास है उसको व्यर्थ से बेस्ट बनाना है, वेस्ट से बेस्ट बनाना। वो 5 बातों के ऊपर पूरा अटेंशन देना है, तभी आप तपस्वी कुमार बनते। तपस्या ये अगर बाहर की बातों में जाएंगे तो आपका संकल्प शक्ति वेस्ट हो जाता है, श्वास की शक्ति वेस्ट हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है और शक्ति भी वेस्ट हो जाता है, मनी भी वेस्ट हो जाता है, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। वेस्ट क्यों होता है, कारण क्या है माना, एक्सटर्नल में आ जाते, अंतर्मुक्ता के बदले एक्सटर्नल बाहर मुक्ता में आ जाते, तभी सारा वेस्ट हो जाता है। अभी अंतर्मुक्ता की स्टेज को धारण कर गंभीर रहो, तपस्वी कुमार हो करके रहो, तभी आपका समय भी वेस्ट नहीं जाएगा।
संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, श्वास भी वेस्ट नहीं जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। सो बेस्ट स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यहाँ हम सीखना ही यही है कि हमारे संकल्प को कैसे चलाना, हमारे जीवन को कैसे चलाना, वो बेस्ट रूप से कैसे होना, वो यहाँ सीखते हो ना स्टूडेंट होकर के। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट बने, नहीं तो अगर अपने मन मत से चलना है तो बाहर भी बहुत है जाकर के कर सकते। दादी ने सुना है। यहाँ आकर के ब्रह्मा कुमार क्यों बने? ब्रह्मा कुमार इसलिए बने कि हम अपने जीवन को बेस्ट बना करके अपनी परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करने की बात, इसलिए तो ब्रह्मा कुमार बने। फोटो में कोई आप यहाँ करके बने, और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनना चाहिए। कई दादी से पूछते हैं, दादी आपका क्या अनुभव है? दादी ने बोला, मैं तो कर्मातीत अवस्था में रहने के लिए सदैव पुरुषार्थ करती, हर कर्म बाबा के हवाले, बाबा जैसे चलाता है वैसे मैं चलती। तो पूरा पूरा कर्मों से आती साक्षी अवस्था और बाबा का साथी बन करके दादी चलने के कारण इतनी शक्ति दादी के अंदर है, जो एक भी सेकंड दादी का टाइम वेस्ट नहीं जाता। हर सेकंड, हर संकल्प, हर शक्ति सब कल्याणार्थ, विश्व कल्याण के रूप में दादी का सारा उपयोग होता है। ऐसे तपस्या माना ही अपने जीवन को बेस्ट से बेस्ट बनाना। हम किस लिए आए, घड़ी घड़ी ये बुद्धि में रखना। और तपस्वी कुमार बाबा के प्यार में लीन हो जाना, यह है तपस्या का अर्थ। कल्याणकारी बनना है। हमारे हर वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, हमारी चाल चलन सब कुछ कल्याणकारी हो, तभी हम दूसरों के आगे एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। इस रीति से जब हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हम तपस्वी कुमार कुमारी बन सकते हैं। और ये अभी तो भट्टियों का समय चलता है ना, पहले 14 ईयर्स तपस्या किया है, फिर 14 मंथ दादी ने तपस्या का प्रोग्राम रखा था, 14 मंथ। तो उस तपस्या के इसमें दादी ने सुनाया 14वीं का चांद जो है, 14th मून कितना ब्राइट होता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए 14 मंथ्स का जो तपस्या रखा था अभी मधुबन में जब दादी थी तभी, तो हर एक जैसे मून इतना ब्राइट एंड प्रकाश है, ऐसे अपने जीवन को प्रकाशमय बना देना है। तो उसके पहले एक प्रोग्राम था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए सबको यही संदेश दिया था कि हर संकल्प, हर वचन, हर थिंग पॉजिटिव कर। पॉजिटिव माना ही हर एक को ऊंचाई के रूप में देखना, सबको ऊंचा बनाना, और दृष्टि भी हमारी सबके लिए ऊंचाई सा हो, नीचाई का वर्णन करना ही नहीं, नीचे का कुछ देखना ही नहीं, सब हाईएस्ट थिंग्स, सबका विशेषता देखना है, नीचे का वर्णन करना नहीं है, ऊंचाई का वर्णन करना है। सो महिमा करो एक बाबा को, बाबा प्यार का सागर, दया सागर, आनंद का सागर, उन समान अपने को बनाना है तो उसके प्यार में लीन होना और सर्व संबंधों को उसके साथ अनुभव करना, यह है तपस्या। ऐसे तपस्या अभी हम करेंगे। और दादी कमाई करने का भी युक्ति बताई, अभी का कमाई भी कैसे करना, ऑफिस में या नौकरी में या कहाँ भी, और भविष्य कमाई के लिए भी क्या करना, उसके लिए भी दादी युक्ति बताई, कैसे हम बाबा की सेवा करना है,
तन मन धन तीनों रूप से ही सेवा करना है। लेकिन उसके लिए भी बहुत युक्ति बताई दादी ने इस अपनी से कि कोई कोई के घर में कुमारों के लिए स्पेशली माँ बाप बहुत विघ्न डालते, सारा कमाई ले लेते। तो दादी ने बोला, अच्छा आप माँ को बोलना आप मेरे कमाई से 50% या 75% आप रख, 25% मुझे अपने लिए देना। उस 25% से जो भी बाबा का कार्य है उसको वो कर सकता है। समझो 500 रुपीज कमाई करते या 5000 रुपीज कमाई करते, उसमें 25% कितना होता है वो अपने लिए रख करके वो अपनी सेवा के लिए भी और बैंक में भी रख सकते हो, और फिर बाबा के भंडारे में भी कुछ पैसा कंपलसरी देना ही है। जब बाबा के भंडारे में आप अपना सेवा करेंगे तो बाबा आपको भविष्य में वो देता है ना, अपनी भविष्य कमाई भी जरूर करना है धन द्वारा तभी तो कुछ तो मिलेगा। अगर कुछ भी सेवा नहीं करते हैं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, जो भी करते हैं वो मिलता है। इसलिए दादी बहुत अच्छा युक्ति बताई कैसे हम अपनी भविष्य का भी कमाई करना है और अभी के कमाई में भी कैसे सच्चाई सफाई से फेथफुल रहना, रिकॉर्डफुल रहना है, तभी सब रिकॉर्ड भी दे सकते। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कहाँ भी जाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं मिल सकता है, तो बाबा का नाम बदनाम होता है। अगर बदनाम करेंगे तो भी योग नहीं लगेगा इसलिए दादी बहुत अच्छा युक्ति बताई, बाबा के प्यार में लीन हो जाओ और ऐसा लीन हो जाओ जो इस दुनिया की बातें याद भी न आए, याद करेंगे तो भी याद नहीं आए, ऐसे ही दुनिया को भूल जाओ, दुनिया के आकर्षण को भूल जाओ, माया से हार नहीं खाओ, बाबा के गले के हार बन, प्यार में लीन हो जाओ, प्यार ही प्यार, बस सर्व संबंधों का प्यार को अभी 15-10 मिनट अनुभव करेंगे। ओम शांति। वो मीठे बाबा, प्यार का सागर बाबा, आप मेरे हो, आप प्यार का सागर हो, मैं प्यार की नदी हूँ, आप मेरे साजन, मैं सदा खुश नसीब हूँ जो आप मेरे साथी हो, मेरे सारथी हो, मेरे जीवन को चलाने वाले, मैं निश्चिंत हूँ। बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना, एक एक संबंध से बहुत प्यार से बात करना, अपने मन से दिल से पूरा पूरा
बाबा को देख करके बाबा के साथ ही रूरान करना हर संबंध से। ओम शांति। अभी जो गीत बजता है उस गीत के आधार से बाबा को प्यार से याद कर